Friends, today we discuss about the some numericals in the topics of the force and momentum. किस किस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे आज हम? फोर्स एंड मोमेंटम. ठीक है, इन दो टॉपिक के ऊपर आज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, हमें सबसे पहले फोर्स के बारे में भी अच्छे ढंग से पता होना चाहिए और मोमेंटम के बारे में भी अच्छे ढंग से पता होना चाहिए. ठीक है, ये हमने वैसे ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिए, बट फिर भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इनके फॉर्मूलेज अच्छे ढंग से आने चाहिए. तो पहले हम डिस्कस करेंगे सम फॉर्मूलेज अबाउट द फोर्स एंड मोमेंटम. सबसे पहले पढ़ते हैं हम मोमेंटम. मोमेंटम जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था. मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होती है. किसका प्रोडक्ट होता है? मास का और वेलोसिटी का. किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड वेलोसिटी. उसे क्या बोला जाता है? मोमेंटम. ठीक है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, उसे क्या बोला जाता है? मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? P से. ठीक है, अब हमने दूसरा क्या पढ़ा है? फोर्स. फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन. क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन. ठीक है, एक तो हमें इसके फोर्स के बारे में ये पता चला. ये किसने दिया था? न्यूटन्स सेकंड लॉ ने दिया था. न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा था जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और एक्सेलरेशन का. अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी पता है, जो हमने मोशंस वाले चैप्टर में पढ़ा था. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन. क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v तो हमारी क्या होगी? फाइनल. u क्या होगी? इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन. अब हमने इस फॉर्मूले को इस यहाँ पर रखते हैं, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? m इंटू में v माइनस यू बाय में t. ठीक है, अब m को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो m क्या आ गया? f इज इक्वल टू m v माइनस m u अपॉन में t. ठीक है, एम वी क्या होता है? मोमेंटम. एम यू क्या होता है? ये भी मोमेंटम हो गया. ये हमारा क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम. ये क्या हो गया? इनिशियल. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम टेकन. ये हमारा क्या निकल गया? फोर्स का फॉर्मूला. एक तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है? एम इंटू में एक्सेलरेशन. दूसरा क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम टेकन. और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू में वेलोसिटी. ये तीन फॉर्मूलों के ऊपर आज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं अब हम. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? हॉकी बॉल. एक हॉकी बॉल है, वो कह रहा है कि उसका मास कितना है? 200 ग्राम. उसकी वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, जैसे ही वो बॉल जा रही है, ठीक है, वो बॉल ट्रैवल कर रही है, हॉकी स्टिक से यहाँ स्ट्राइक करी और वो क्या हो गई? रिटर्न आनी स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई. पहले तो वो 10 मीटर पर सेकंड में जा रही थी, फिर वो किस वेलोसिटी से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड. किससे जा रही है? 5. अगर वो डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस का साइन कंटेन करेंगे. ठीक है, रिटर्न इट्स ओरिजिनल पाथ, उसी ओरिजिनल पाथ पर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड. लेकिन जब जा रहे थे तब मास हमारा क्या था? तब भी वही बॉडी थी, तो मास तो हमारा दोनों टाइम में क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? पहला तो कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हमने ये कैलकुलेट करना है. चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम यानी कि एम वी माइनस एम यू, ये कैलकुलेट करना है हम. ठीक है, अब हमें जो ये मास दिया हुआ है, मास जो हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम. अब हम पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड. क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड. तो मास हमारा कितना आ जाएगा? 0.2 kg. कितना आ जाएगा मास हमारा? 0.2 kg. क्लियर है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एम वी माइनस एम यू. एम हमारा दोनों टाइम में कॉमन है, तो एम इज कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? वी माइनस यू. ये रह गया हमारा. अब हमें ये कैलकुलेट करना है. तो एम की वैल्यू कितनी है? 0.0
0.2 और v की वैल्यू हमारी कितनी है -5 और u की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो हमने इनको सॉल्व किया 0.2 -5 और -10, माइनस का कितना हो जाएगा 15। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 15 टू जा कितना होता है 30, कितना होता है 30। 1 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे और साइन हमारा कितना आएगा माइनस का। तो ये हमारा आंसर आ गया चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी बेस पर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का। ठीक है, एक्सेलरेट इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद द 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड के अंदर। एक इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितने टाइम में वापस आ रहा है 6 सेकेंड के अंदर। तो हमें क्या बताना है, इनिशियल मोमेंटम बताना है, फाइनल मोमेंटम बताना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम यानी कि m में u, फाइनल मोमेंटम यानी कि m में v और फोर्स बताना है F = mv-mu/t। क्लियर है, हमें ये 3 फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं। तो इनिशियल मोमेंटम m मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी, मास हमारा 10 है, वेलोसिटी हमारी 5 है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी हमारी 8 है, 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। ठीक है, फोर्स हमने कैलकुलेट किया, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम यानी कि 800 - 500 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करके हमारा जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया 50 न्यूटन्स। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 50 न्यूटन्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर। एक बुलेट है, एक बुलेट मास ऑफ द 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ द 150 मीटर पर सेकेंड एट अ स्ट्राइक एट अ स्टेशनरी वुडन कार्ट एंड कम एट रेस्ट ऑन द 0.03 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस penetration of a bolt into the block and also called the magnitude of the force exerted on the wooden block on the bullet। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो मास गिवन है, कितना गिवन है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम हमें क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है। ग्राम को हमने पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड। ठीक है, 1000 से डिवाइड तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट हो गई तो 0.01, ये हमारा क्या आ गया मास आ गया। ठीक है, मास हमारा कितना आ गया 0.01 kg। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी इनिशियल कितनी दी हुई है, u की वैल्यू हमें दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो स्ट्राइक करती है वो रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0 और टाइम हमें कितना लग रहा है 0.3 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। मास हमारा ऑलरेडी गिवन है, कितना है हमने जो कैलकुलेट किया था 0.01, कितना है 0.01। एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मोशन की एक इक्वेशन है v = u + at। यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये इधर चला जाएगा v - u अपॉन में t। ठीक है, यहाँ से हमें ना ये कैलकुलेट हो जाएगा। a क्या है v - u अपॉन में t। v की वैल्यू हमारी है 0, u की वैल्यू हमारी कितनी है 150, कितनी है 150 और टाइम हमें कितना लग रहा है 0.03। ठीक है,
0.03। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितनी आ जाएगी? -5000 मीटर पर सेकेंड। ये देखो यहाँ पर से हमने कैलकुलेट किया, ए हमारा क्या आ जाएगा? 5000 मीटर पर सेकेंड। और अब हमने इन दोनों वैल्यू को m इंटू में ए की जगह पुट कर देना है। m की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है? 0.01। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? -5000। कितनी निकाली है? 0.01 मास हो गया -5000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? फोर्स आ गया। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5 न्यूटन। कितनी आ जाएगी? -5 न्यूटन। क्लियर है? अब और हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? एक तो मोशन की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, S = ut + ½ AT का स्क्वायर। दूसरी क्या यूज़ कर सकते हैं? V का स्क्वायर = U का स्क्वायर + 2AS। हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं? V का स्क्वायर = U का स्क्वायर + 2AS। अब V की वैल्यू तो हमारी 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। U का स्क्वायर U कितना है हमारा? 150। कितना है? 150। 150 का स्क्वायर, ठीक है, +2। ए की जगह हमने कितना निकाला था? -500 पुट किया इंटू में S। ठीक है, जैसे ही हमने इस इक्वेशन के अंदर ऐसे पुट किया तो इसको सॉल्व करके हमारा S की वैल्यू आ जाएगी 2.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स थे। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे ढंग से पढ़ना, अपनी नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करो इनको अच्छे ढंग से। ठीक है, एनी डाउट हो तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।